हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग लेक्चर 8 की बात करेंगे, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन्स सांख्यिकी की पढ़ाई करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये दो चीज़ पूरा कंप्लीट कर लिया है। लाइन ग्राफ का भी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जो 7th लेक्चर में है। आप उसको देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा इसी चैनल पे या बीपीएससी प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे। आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म वेबसाइट से इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लाइन ग्राफ में क्या कवर किया है? लाइन ग्राफ में हम लोगों ने लाइन कवर कर चुका है। आज हम लोग लाइन प्लस बार कवर करेंगे, नेक्स्ट में इसको और इसको करेंगे। तो हम लोग का स्ट्रेटजी है कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाने का। तो ये 64th बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। ये पहली बार ऐसा पूछा गया है, लाइन प्लस बार कॉम्बिनेशन। तो लाइन प्लस बार कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है कि आप सबसे पहले आप लोग को अगर ब्लर लगे तो आप 64th का 13th नंबर क्वेश्चन आप अपने पास निकाल के रख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। उसके बाद देखिए, द फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट shows the production of same type of vehicle in thousands for a period of 3 years by selected manufacturer, and the line chart shows the prices of the vehicle in the year 2017। तो पहला है प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्शन कर रहा है तो जैसे एक गाड़ी है, उसको कौन कौन मैन्युफैक्चर ए बना रहा है, बी भी बना रहा है, सी बना रहा है, डी और ई बना रहा है। और उसको कितने साल में बनाया गया? 15, 16 और 17। ए के द्वारा हम यहाँ पर अब मैप देखेंगे। ए के द्वारा ये बनाया गया है 15 में कितना है? 5, 6, 7, 8 बनाया गया। तो 8 नंबर नहीं है, ये है 8 × 1000, मतलब 8000 गाड़ी ए के द्वारा 2015 में बनाया गया। बी के द्वारा 2015 में कितना बनाया गया? ये हो गया आपका 12 हो गया, तो 12000 हो गया। मान लीजिए डी के द्वारा, डी नहीं ले लेते हैं, हम लेते हैं ई के द्वारा 2016 में कितना गाड़ी बनाया गया? तो 2016 ये मिडिल वाला पाथ है, देखिए। तो ये है 15 ऊपर है, ये 14 होगा। तो ये 14 लिखा है, मतलब 14000 गाड़ी बनाया गया। ये हमारा प्रोडक्शन समझ गए। अब लाइन ग्राफ में आते हैं। लाइन ग्राफ में बोला है कि ये दिया हुआ है प्राइसेस ऑफ द व्हीकल। तो ये नीचे हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ऊपर है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है तो ये किस में? लाख में दिया हुआ है। 3.5 हो गई। ये जो प्राइस है 3.6 है, तो 3.6 लाख हो जाएगा। और ऊपर डिफरेंस कितने का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 4.2 लाख हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और 4.8 लाख हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसे हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल इन 2017 फ्रॉम 2015। तो 2017 में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ था? 2017 में जैसे सभी मैन्युफैक्चर के द्वारा, मैन्युफैक्चर ए, बी, सी, डी, ई सभी में एक सेम है। तो 17 में ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल 17 का मैन्युफैक्चर निकल जाएगा। और 2015 का फिर ये पहले वाला ऐड कर देंगे, तीनों को, ये पाँचों को, तो हमारा 15 का निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको स्केल से मेजर करके अपना ऐसे निकाल लेना है। ये 5 काउंट करके इजी है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन बन जाता है। तो आप अगर कैलकुलेशन में इशू नहीं है, आपको कैलकुलेटर भी मिल रहा है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन पे आएंगे। इन द ईयर 2015 या वर्ष 2015 में टोटल व्हीकल प्रोडक्शन बाय ऑल मैन्युफैक्चर, मतलब ए, बी, सी, डी, ई, 2015 में कितना है? तो पहले ये हो गया 8, 12, 6, 16 और 8। देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं, पहला है 8, दूसरा है 12, 6, 16 और 8। तो ये ऐड करने के बाद कितना आता है? 50। तो ये 50 व्हीकल नहीं है, 50,000 व्हीकल है। कुल वाहनों का उत्पादक ए, बी, सी, डी के द्वारा, सिमिलरली हिंदी में वो चीज़ लिख दिया। फिर 2017 में टोटल व्हीकल प्रोडक्शन बाय ऑल मैन्युफैक्चरर्स, तो वो आप डेटा जाकर देख लीजिए। ये 15, 18, ये आता है 86। तो 2017 में वाहनों के उत्पादन का प्रतिशत वृद्धि कितना होगा कंपेयर टू 2015? तो 2017 में जो प्रोडक्शन हुआ माइनस 2015 में डिवाइडेड बाई 2015 × 100, ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये 36/50, ये 2 से करेगा
तो ये हो जाएगा 72%। ये हो गया रिक्वायर्ड परसेंटेज। पहला क्वेश्चन इजीली बन गया, इसमें टाइम भी नहीं लगा हम लोग को उतना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे करते हैं। विच मैन्युफैक्चर हैव प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, केवल ऑब्जर्वेशन पे करना है। तो लिखेंगे बाई कंसिडरिंग द बार ग्राफ, हम लोग को कौन से साल में बराबर प्रोडक्शन हुआ है व्हीकल का बाई डिफरेंट मैन्युफैक्चर। तो हम लोग पहले 15 में देखते हैं, 15 साल में दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। 15 में ये और कोई कलर, ये हाँ 15 में क्या है ए के द्वारा, तो ए के द्वारा 15 में कितना है 8 है। अब देखते हैं 8 और किसी में है कि नहीं, यहाँ 12 है, ये 6 है, 16 है, 8 है, हाँ 8 है। तो 15 में 2 मैन्युफैक्चर का मिल गए, ए और ई का सेम प्रोडक्शन है, बाकी किसी का नहीं है। अब 16 में आते हैं, 16 में इसका कितना है 14 है। अब देखते हैं 14 किसी का है, 18 है, नहीं आया। उसके बाद ये 9 है, अच्छा 9 आ गया, तो सी और डी मैच कर गया। अच्छा फिर से 14 आ गया और ए और ई फिर से मैच कर गया। तो 2015 में ए ई, 2016 में कितना आ गया ए एंड ई और सी एंड डी हो गया ये दो। और 2017 में देखते हैं, 2017 में 15 है, 18 है, 15 है, 20 है और 8 है, कोई मैच नहीं किया। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, हमको पूरा नंबर चाहिए। तो टोटल प्रोडक्शन, सॉरी बी ने है ना पार्ट, सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन बाय मैन्युफैक्चरर्स इन द ईयर 2015। तो बाय ऑब्जर्विंग द बार ग्राफ ए एंड ई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 8000। ठीक है, ये निकल गया। सिमिलरली 2016 में क्या है, ए और ई का मैन्युफैक्चर सेम है और कितना व्हीकल प्रोड्यूस हो रहा है 14 मीन्स 14,000। और उस सिमिलरली सी और डी का 9 था, तो क्या हो गया 9000। ये लिख देना, आपको लैंग्वेज यूज करना है। और इन 2017 नन ऑफ द मैन्युफैक्चर हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ए एंड डी। What percentage of total production of the vehicles is produced by the manufacturer A and D। मतलब कि A और D के द्वारा जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 3 साल में, वो टोटल प्रोडक्शन का, कुल टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत है। तो हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे। टोटल प्रोडक्शन निकालने के बाद A का निकालेंगे, फिर D का निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास नंबर होना चाहिए। नंबर होने के लिए हमको थोड़ा सा मैप को देखना पड़ेगा ध्यान से, और तब जा कर के निकल पाएगा। तो ये कैसे होगा दिखाते हैं आपको। यहाँ ज़्यादा कुछ हो गया है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा ग्राफ सिंपल लगे। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी का। तो अभी हम देखते हैं ए मैन्युफैक्चरर है, ये क्या है ए मैन्युफैक्चरर है। इसका टोटल प्रोडक्शन तीनों साल में कितना हुआ 8 + 14 + 25, तो ये आ जाता है 47। सिमिलरली बी का आपको निकालना है 12 + 18 + 18, ये 48 आ जाता है, ये फिर 30 आता है, 45 आता है। ये कैलकुलेटिव है लेकिन बन जाता है। तो ये फिर सबको सम कर देंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47 + 48 + 30 + 45 + 30, ये आ जाएगा आपका 200 व्हीकल आ जाएगा इंटू 1000। और उसके बाद हमको ए और डी का बोला था ना, हाँ ए और डी का, तो ए का है 47 और डी का है 45, ये दोनों ऐड करके 45 + 47 कितना होता है 92 हो जाता है। परसेंटेज निकल गया। तो सिंपली 92/200 × 100 = 46%। ये तो आंसर भी आ गया, लेकिन हमको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग सी में जाएंगे। टोटल प्रोडक्शन बाय मैन्युफैक्चर ए कितना हो जाएगा 47 आया है, तो 47,000 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन बाय मैन्युफैक्चर डी आ जाएगा 45, तो 45,000 आ जाएगा। अब टोटल ए एंड डी के द्वारा कितना हो जाएगा 47 + 45 × 1000 = 92,000। ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन बाय ए एंड डी। टोटल प्रोडक्शन बाय ऑल मैन्युफैक्चरर्स
कितना हो जाएगा, 2015 में टोटल हो जाएगा, 2016 में, 2017 में। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर ए में निकाले थे, 2015 में कितना था, 50 था, और 2017 में 86 था। केवल हमको 2016 निकालना पड़ेगा, तो पिछला डेटा यूज कर सकते हैं। तो 2015 में 50, इसमें 86 इंटू 1000 और बी के द्वारा, तो बी का 2016 का, तो 2016 का आ जाता है 64, ऐड करने के बाद 200, इतना कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। इसीलिए परसेंटेज ऑफ ए एंड डी प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू द टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो यह जाएगा 46%। ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर परसेंटेज है तो हमारे लिए इजी होगा। व्हिच मैन्युफैक्चर द प्रॉफिट परसेंटेज इज मैक्सिमम इन द ईयर 2017। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बोल दिया तो नंबर ऑफ व्हीकल्स हमको मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर एक व्हीकल का हम परसेंटेज 10% प्रॉफिट होता है तो 100 व्हीकल पे भी परसेंटेज प्रॉफिट तो 10 ही रहेगा ना। तो हम लोग अब केवल इसमें लाइन ग्राफ का अब यूज आ रहा है, तो लाइन ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे एक व्हीकल का। तो हमारा यहाँ पर देखिए ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये बीच का डिफरेंस कितना है। ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.7 आ रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम निकाले पहला वाले में, तो हमारा जो डिफरेंस आया था कितना आया था, 0.6 का आ रहा है, और ये पॉइंट कितना है, 3.6 है। तो 3.6 है तो उस समय भी बताए थे 3 ये लाख हो जाएगा, और 0.6 का है तो ये 4.2 लाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0.8, तो जहाँ भी डिफरेंस, ये कॉस्ट प्राइस है नीचे, ऊपर सेलिंग प्राइस है, तो जहाँ डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पर बेस की बात है, यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 3.6 है, तो हम लोग एक बार निकाल के देख लेते हैं। आप लोग कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन कौन सा, डी क्वेश्चन था। तो डी क्वेश्चन में वर्ष 2017 में परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर ए कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो हम लोग लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4.2 है, 3.6 है, डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 100, इसका वैल्यू आ जाता है 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 16.67%। सिमिलरली बी का कितना होगा, 4.8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 20%। आप सी का भी निकाल लीजिएगा। डी का हम इसलिए निकाले क्योंकि डी का भी सेम आंसर आएगा, इंटू 100, तो यह आ जाएगा 20%। सी का थोड़ा सा कम होगा, तो आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन इज सो ईजी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा बी एंड डी का, ये आंसर हो गया। तो हम लोग आगे आते हैं, ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज किसका किसका हो गया, बी एंड डी का, और उसका वैल्यू कितना हो गया, 20%। अब ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है कि यदि मैन्युफैक्चर डी जो है हैज़ टू कॉल बैक 4000 व्हीकल ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, तो उसका प्रॉफिट लॉस कितना होगा। तो मान लीजिए पहले डी का देखते हैं, तो डी का वैल्यू कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। तो 45 मीन्स 45,000 वो कॉस्ट लगा उसका, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस पर, और इसमें 4,000 ये कॉल बैक कर लिया, तो यानी बेचा वो कितना, बेचा तो वो 4,000 माइनस ना करना पड़ेगा, तो ये बेचा केवल 41,000 व्हीकल बेचा। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, वो प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये ईजी है ये भी। तो टोटल प्रोडक्शन बाई मैन्युफैक्चर डी कितना है, 45,000, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो डी का भी हम लोग निकाले थे ना, कितना था, 4 था आई थिंक। देखिए यहाँ पर फिर लाइन ग्राफ का यूज हो रहा है। डी का कितना है, ये 4 है, तो 4 लाख हो जाएगा, और ऊपर कितना है, 4.8 है। तो इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब ये लास्ट पार्ट है, हम लोग इसको करते हैं। तो 45 इंटू कॉस्ट प्राइस 4 लाख है, मीन्स 1,80,000 लाख रुपीज़ हो गया। 4,000 व्हीकल कॉल बैक कर लिए हैं, तो नंबर ऑफ सोल्ड व्हीकल 45,000 माइनस 4,000 41,000 व्हीकल हो गया। सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 41,000 माइनस 4.8 लाख, तो ये आ जाएगा 196,800 लाख। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर डी कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस है, ये है कॉस्ट प्राइस है। 16,800 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आ जाता है, कैलकुलेट कीजिए या 0 से डिवाइड कीजिए, 3 0 1 2 3 एक और कटा तो ये 168 डिवाइडेड बाई 18 ये आ जाएगा 9.33%। ये आंसर हो गया। अब हम लोग ये देखिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए 64 तक। लास्ट पार्ट हम अभी करेंगे लेक्चर 9 जो करेंगे, ये लाइन प्लस पाई का कॉम्बिनेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, ये पूछना ही चाहिए। और 60 और ये 3 वाला, तो ये दोनों हमारा प्रोबेबल क्वेश्चन रहेगा 65 का, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।